अभी हम जो बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, तो आज हमें बेसिकली रिवर्सल की बात करनी है। रिवर्सल विथ यूज ऑफ डायनेमिक लेवल। अभी ये जो रिवर्सल विथ यूज ऑफ डायनेमिक लेवल है, ये जो रिवर्सल है उसे हम एज अ टारगेट भी यूज कर सकते हैं। कैसे कि मैंने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे रिवर्सल डायनेमिक लेवल बन रही है तो फिर मैं एग्जिट करूंगा। मैं 9 EMA 10 EMA से भी कर सकता हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से एग्जिट कर सकता हूँ, बट दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड रिवर्सल डायनेमिक लेवल। तो हम पहले रिवर्सल देख रहे हैं, रिवर्सल कैसे लेने हैं। और ऑब्वियसली अगर आपको वो नॉलेज मिला तो आप एग्जिट भी कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में हो। प्लस लास्ट में हम गंगोत्री का सिस्टम देखेंगे। इट्स वेरी इजी, गंगोत्री का सिस्टम इज वेरी इजी, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। पहले ज्यादा टाइम जिसमें जाएगा रिवर्सल डायनेमिक लेवल। अभी ये उनको ही समझेगा जिनको ब्रेकआउट डायनेमिक लेवल पता है, जिन्होंने ब्रेकआउट डायनेमिक लेवल देखा है, लास्ट संडे को जिन्होंने अटेंड किया या लेक्चर देखा उनको समझेगा। अगर आपको ब्रेकआउट डायनेमिक लेवल ही पता नहीं तो रिवर्सल डायनेमिक लेवल समझने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूं। और मैंने जैसे बताया एडवांस लेवल का सेशन है। तो प्राइस एक्शन में पहली बात क्या होती है, मैं हमेशा बताता हूं कि जब आप प्राइस एक्शन या कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, पहली चीज है कि माइंडसेट सही होना चाहिए कि भाई 10 में से 3 4 लूजर आएंगे, 5 6 विनर आएंगे, मैं बेहतर करूंगा। हमेशा विनर के बारे में नहीं सोचना, ऐसे सोचना है कि हो सकता है दोनों लूजर आए। रिस्क मैनेजमेंट टाइट होना चाहिए, उतना ही रिस्क लेना है जितना आपका माइंडसेट हर्ट ना करे, 1% की रिस्क लेना है। तीसरी चीज, आपका पेरेंट पेरेंट डायरेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। पेरेंट डायरेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, इसका मतलब आइदर आपका व्यू, अगर आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हो तो आइदर वो स्टॉक डेली में स्ट्रांग होना चाहिए। डेली में क्यों? क्योंकि हम स्कैल्पिंग इंट्राडे इसकी बात कर रहे हैं ना, स्कैल्पिंग इंट्राडे स्विंग की। तो डेली में स्ट्रांग होना चाहिए मार्केट, दोनों ईएमए के ऊपर 10 20। या तो फिर व्यू बाय ऑन डिप्स होना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट के लिए सोच रहे हो, शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए, तो मार्केट खराब होना चाहिए, या तो व्यू आपका सेल ऑन राइज होना चाहिए। जैसे आज था, मार्केट वीक है ना अभी फिलहाल, इट्स वेरी वीक मार्केट। तो आपको डायरेक्शन के साथ ही ट्रेडिंग करनी है। आई थिंक इतनी चीजें आपको बेसिक है प्राइस एक्शन के लिए। आपको पता है, मैं हर लेक्चर में बताता हूं कि आपको डायरेक्शन के साथ ही ट्रेड करना है। नाउ रिवर्सल, जैसे मैंने संडे को सिखाया था, मयूर जी भी आ गए। संडे को मैंने सिखाया था कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम या तो ब्रेकआउट होता है या तो रिवर्सल होती है, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं रिवर्सल। एक तो बाय करना पड़ेगा या तो रिवर्सल करना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो इसका लॉजिक समझ लेते हैं एक बार, ब्रेकआउट और रिवर्सल का, जो मैंने आपको एलआईपी के टाइम समझाया। कोई भी लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो पहली बार जब मार्केट वो लेवल पे आता है तो देर इज, ये रेजिस्टेंस है, पहली बार आता है तो ये सपोर्ट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेकंड टाइम आएगा तो चांसेस कम है, थर्ड टाइम और कम है। ये मैंने आपको कई बार बताया, हर लेक्चर में बताता हूँ। कोई भी लेवल है, पहली बार ब्रेकआउट हो रहा है, चांसेस बहुत ज्यादा है रिवर्सल के। सेकंड टाइम शायद ट्रैपिंग करके होगा, थर्ड टाइम से चांस बहुत कम हो जाएगा।
सेम थिंग आपकी ईएमए के बारे में भी होती है। जैसे कि आपका कोई ब्रेकआउट चल गया, ठीक है, ये 10 ईएमए 20 ईएमए जो भी आप पकड़ रहे हो, पहली बार आएगा रिवर्सल, दूसरी बार शायद ट्रैपिंग रिवर्सल होगा, थर्ड टाइम के बाद आपको अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आपको आप छोड़ सकते हो इसको। कोई भी लेवल के साथ, कोई भी ईएमए के साथ सेम चीज है। ओके, सो अभी यहाँ पे अगर मार्केट आ रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम रिवर्सल होने के चांसेस मैक्सिमम है। उसका रीजन भी आपको पता है कि यहाँ पे जिन्होंने बाय किया वापस अपने लेवल पे आएंगे, बाय करेंगे। जिन्होंने ये ट्रेड मिस किया वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे बाय करने के लिए। और जिन्होंने शॉर्ट किया, ऊपर जिन्होंने शॉर्ट किया, वो कवर करेंगे शॉर्ट्स तो भी बाय करेंगे। अगर ये तीनों लोग बाय कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम इट इज प्रोबेबली गोइंग टू गो अराउंड। फिर भी मार्केट में ऑब्वियसली ब्रेकआउट में बहुत ज्यादा, ब्रेकआउट में क्या होता है, बहुत ज्यादा फेकआउट्स बनते हैं, बट रिवर्स फेकआउट भी बहुत काफी बनते हैं। रिवर्सल में भी काफी फेकआउट्स होते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ जाता है, आप वेट करते हो, आपको सिखाया जाता है कि यहाँ पे अगर कोई हैमर बन रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, कोई रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा रहा है, तो आप इमीडिएट एंट्री ले लो, ऐसे आपको सिखाया जाता है। और आप एंट्री ले लेते हो और ये तुरंत गिर जाता है। फिर आप शॉर्ट जाते हो, जो करना नहीं चाहिए, फिर ऊपर जाता है और चला जाता है मार्केट। तो ये गलतियां काफी होती है कि यहाँ पे ये डायरेक्टली लेने को जाओगे तो चलेगा नहीं। अभी इसका और एक रीजन है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कभी भी आपको वी शेप रिकवरी में नहीं जाना है। दिस इज वेरी रेयर, ये होता है, रेयरली होता है। जनरली मार्केट अगर गिरेगा तो यू नीड टाइम। जितना गिरा है, जितना गिरा है उतना ही यहाँ पे आपको बिल्डअप चाहिए। दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। जितना स्पेस में गिरा है अप्रोक्सीमेटली उतना ही टाइम चाहिए, उसके बाद ही मार्केट चलेगा। ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, सो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर। नाउ हमें समझनी है रिवर्स डायनेमिक लेवल। अभी आपको डायनेमिक लेवल तो पता है, राइट? आप जब अगर संडे को आए थे तो आपको डायनेमिक लेवल पता है कि अगर मार्केट यहाँ पे आया, पहला कैंडल बना, आपने ये डायनेमिक लेवल निकाला, और ये आपका ट्रेड है, या आपका ये वाला ट्रेड है, राइट? डायनेमिक लेवल ट्रेड, या तो विथ ट्रैप और डायरेक्ट। अभी रिवर्सल की बात कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था वो दिन भी कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, और मार्केट में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी। आप पहली जो कैंडल है, जैसे ब्रेकआउट होता है, जो लोएस्ट कैंडल है, यहाँ पे जो लोएस्ट कैंडल है जैसे ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर आप डायनेमिक लेवल मारोगे, एंड यू वांट दिस टू हैपन, और यू वांट दिस टू हैपन विथ ट्रैप। अगर मार्केट डायरेक्टली गिर गया आप ट्रेड नहीं लोगे, इधर से गिर गया ट्रेड नहीं लोगे, इधर से गिर गया ट्रेड नहीं लोगे। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे आपका हायर हाई हायर लो लग रहा था, यहाँ पे भी आपका हायर हाई हायर लो लग रहा है, यहाँ पे आपका लोअर लो लोअर हाई लग रहा है, राइट? सो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आप वापस लॉन्ग तभी जाओगे जब वापस हायर हाई हायर लो लगेगा, जो यहाँ पे लग गया, जो यहाँ पे लग गया। और इसीलिए इसके बाद ही आप ट्रेड लोगे। अभी शॉर्ट साइड ये ट्रेड कैसे होगा? शॉर्ट साइड का मतलब मार्केट खराब है और आपकी ये कोई लेवल है,
तो मार्केट यहां पे आया और मार्केट ने यहां पे एक कैंडल बनाया। अभी आप इस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हो शॉर्ट, नीचे जाना चाहते हो, नीचे जाना चाहते हो तो आपका डायनेमिक लेवल कहां पे आएगा? आपका डायनेमिक लेवल लो पे आएगा, क्योंकि आप इस साइड में ब्रेकआउट करना चाहते हो ना। तो मार्केट नीचे जाएगा, फिर यहां से रिजेक्ट करेगा। शॉर्ट साइड कभी कभी थोड़ा सा दूर से भी कर सकता है, या तो अंदर जाके भी बाहर आ सकता है, एंड देन आपका ये ट्रेड चलेगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्सल। ये डायनेमिक लेवल है। डायनेमिक लेवल बड़ी कैंडल से ब्रेक हो गई, बड़े रेड कैंडल से ब्रेक हो गई, फिर मार्केट अंदर आया और यहां से रिजेक्ट होके गिर गया। इससे क्या होगा, आपका फेक आउट बच जाएगा। अगर आपने ऐसे ही ट्रेड लिया ना, मार्केट ऐसे निकल जाएगा और आप फंस जाओगे, ये फेक आउट बच जाएगा। इससे आपका फेक आउट बच जाएगा, फेक आउट बच जाएगा। तो वी विल सी सम एग्जांपल, बट एक चीज समझ लो कि सपोज करो अभी, सपोज करो कि आपने यहां पे ट्रेड लिया है और ये रेजिस्टेंस है। तो अगर ये मार्केट इस तरह से नीचे आता है और डायरेक्टली क्रॉस करके चला जाता है ना, आप ट्रेड नहीं छोड़ोगे डायनेमिक लेवल से अगर टारगेट ले रहे हो। बट अगर यहां पे मार्केट रिजेक्ट करता है तो आप ट्रेड छोड़ दो। तो आप जब टारगेट ले रहे हो, आप 20 ए में यूज कर सकते हो, 10 ए में यूज कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, या तो डायनेमिक लेवल रिवर्सल यूज कर सकते हो। डायनेमिक लेवल भी आपको बॉटम बताता है। अगर डायनेमिक लेवल उल्टा बन रहा है तो इसका मतलब निकल जाना है। अगर आप लॉन्ग हो कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, तो वी विल डिस्कस दैट। आई विल ट्राई टू शो यू सम चार्ट्स। चलो, we'll see some charts. Maybe this is a dynamic level breakout. Okay, first thing. मैं 2 मिनट में क्यों जा रहा हूं? द रीजन आई एम शोइंग, 5 मिनट में भी सेम ही होगा। 5 मिनट में भी आप देख सकते हो। 2 मिनट में जा रहा हूं जिससे कि आपको और डिटेल में दिखेगा। टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑलवेज रिमेंबर, टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप 5 मिनट में देखना चाहते हो, 5 मिनट में देख सकते हो। जैसे कि आज ये लेवल था, ये पहले दिन का लो था। इट्स अ वेरी वीक स्टॉक। रिलायंस इज अ वेरी वीक स्टॉक। और मैं पहले ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ, रिवर्सल नहीं, ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ। दिस इज अ, ये कल का लो था, 24 तारीख का लो था, आज 26 तारीख था। अभी आप डायनेमिक लेवल से ब्रेकआउट लेना चाहते हो, सुबह सुबह ही लोगे। यहाँ पे आपका ये ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारा, मार्केट नीचे गया, बट शार्पली ऊपर आया। जैसे ही मार्केट ने ऊपर क्लोज किया, डायनेमिक लेवल खत्म हो गया। समझ रहे हो? जैसे ही मार्केट ये लेवल के वापस ऊपर क्लोज कर रहा है, डायनेमिक लेवल का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि डायनेमिक लेवल तभी बनता है जब ब्रेकआउट होता है। वापस ब्रेकआउट हुआ, डायनेमिक लेवल यहां मारा आपने, बट मार्केट इसके नीचे आया क्या? मार्केट ने ऐसा कुछ किया क्या कि मार्केट ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। बहुत दूर भी है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने नहीं किया, राइट? तो ये डायनेमिक लेवल का भी कोई फायदा नहीं। वापस मार्केट ऊपर गया, वापस थर्ड टाइम आपने मारा, तो मिनिमम 3 फेकआउट बचे। सी, रियल मार्केट में क्या होगा, आप सोचो, डायनेमिक लेवल के बिना रियल मार्केट में क्या होगा? रियल मार्केट में आप बोलोगे अरे ब्रेकआउट हो गया। समझ रहे हो? हाँ, मैं अनम्यूट करता हूं, 2 मिनट। रियल मार्केट में आप बोलोगे अरे ब्रेकआउट हो गया।
और फिर ये हो जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे ब्रेकआउट हो गया, फिर ये हो जाएगा, आप बोलोगे अरे ब्रेकआउट हो गया, वापस फिर ये हो जाएगा। तीन ब्रेकआउट, तीन फेकआउट बचे आपके, तीन फेकआउट ऑलरेडी बचे आपके। बोलिए वेंकी जी, अनम्यूट किया मैंने। हाँ, गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर मेरा डाउट ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मतलब बहुत ही खराब स्टॉक में ब्रेकडाउन हुआ, तो हमने वहाँ पे डायनामिक लेवल मारा। तो मारने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है सर, वो एक ग्रीन कैंडल बनता है, ऊपर क्लोज होता है, लेकिन सपोर्ट के नीचे ही क्लोज होता है। मतलब वो जो ट्रैपिंग रेजिस्टेंस, हो रहा है ना, हाँ, जो ट्रैपिंग हो रहा है सपोर्ट ना। को जो वो जो ब्रेक किया था उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, वो रेजिस्टेंस बन गया ग्रीन कैंडल के लिए। लेकिन हम्म। वो मतलब ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, मतलब वो लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है। तो हमने जो पहले जो डायनामिक लेवल मारा, वो रेड कैंडल जो ब्रेकडाउन हुआ, वो अभी भी वैलिड रहेगा तो, या फिर उसको शिफ्ट करना यस, पड़ेगा? जब तक ये मेन लेवल है, ये मेन लेवल के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता तब तक ये डायनेमिक लेवल आपकी वैलिड है। जैसे ही ये क्लोज हो गया, डायनेमिक लेवल खत्म हो गया आपकी। ओके। सपोज ये ग्रीन कैंडल के बाद, ये ग्रीन कैंडल के बाद डायरेक्टली ये रेड कैंडल अगर बनता तो आप बोलते कि ये ट्रैप हो गया। ओके सर। बट ये एक बार ये क्लोज हो गया तो ब्रेकआउट इज ओवर ना, यू हैव टू अगेन कैलकुलेट। यस सर, यस यस ये यस। सेकंड ब्रेकआउट, यस यस यस। ये थर्ड ब्रेकआउट, तो तीन बार आपके ब्रेकआउट डायनेमिक लेवल में बचा है। चौथी बार ये ब्रेकआउट हुआ, वापस ऊपर क्लोज हुआ, कोई फायदा नहीं है। पांचवी बार ब्रेकआउट हुआ, पांच ब्रेकआउट बचे, अभी पांचवा भी ऊपर क्लोज हुआ। अभी छठी बार क्या हुआ, छठी बार आपका ये ब्रेकडाउन हुआ। इस बार मार्केट ने, इस बार मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेक किया, यानी आपको चांस नहीं मिला। टू बी वेरी फेयर, ये होता है, वे स्पेशली ये कब होता है, जब आप शॉर्ट साइड ट्रेड करते हो ना, मार्केट बहुत तेजी से गिरता है, लॉन्ग साइड में आपको बढ़िया से यह लेवल पे आएगा, टच करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको दिखाना दूर जा रहा है तो आपको आपकी जो डायनेमिक लेवल है एक स्टेप आगे लेके जानी पड़ेगी। आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, यहाँ पे लेके जा सकते हो, एक स्टेप एक बार आप मूव कर सकते हो ऊपर या नीचे एक बार। अभी आपने देखा कि ये जो ऊपर जा रहा है कैंडल, इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, हम्म। यानी आपका डायनेमिक लेवल कंप्लीट हो गया, आपका डायनेमिक लेवल ब्रेक हो गया और रिजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो नाउ यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हो डायनेमिक लेवल के बेसिस पे, और आप नीचे आपका टारगेट रखोगे। वापस एक डायनेमिक लेवल के बाद सेकंड टाइम आने की कोशिश की, वापस सेल ऑफ हो गया, तो आपका ऑब्वियसली नीचे, अभी ये तो बहुत लेट हो गया, तो ये नीचे आपका टारगेट होगा। तो पहले छह डायनेमिक लेवल, पहले छह ब्रेकआउट फेकआउट बचे आपके, और सातवां वाला चला। जब तक चलेगा नहीं तब तक आप डायनेमिक लेवल मारते रहोगे। आप डायनेमिक लेवल की बिना, अगर डायनेमिक लेवल ट्रेडर हो, डायनेमिक लेवल के ट्रेड बिना ट्रेड ही नहीं लोगे। नहीं तो आपको ये फंसाएगा, ये बड़ा कैंडल दिख के आपको लगेगा अरे ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन है, हर टाइम फंसाएगा। सर लेकिन ये जो हम स्टॉक लेंगे तो एक ही स्टॉक में देखने का ना, एक या दो स्टॉक में ना? हाँ, अभी एक जो हाँ, स्टॉक तभी में तो दो होगा। तीन स्टॉक ही देख सकते हो ना एक टाइम, भाई हाँ। 5 मिनट में अभी देख रहे हैं, अभी यही चीज 2 मिनट में देखोगे तो हम्म। भी वही होगा। 2 मिनट में भी हाँ। आपको कहीं पे भी डायनेमिक लेवल का ट्रेड नहीं आने वाला। 2 मिनट में भी डायनेमिक लेवल का कोई भी ट्रेड नहीं आने वाला, आपको दिखाता हूं मैं सेम, आपको लगेगा 2 मिनट में क्या होगा। देखो, ये पहला कैंडल गया ही नहीं, ऊपर क्लोज हुआ, ये दूसरा कैंडल वापस ऊपर आया, ऊपर क्लोज हुआ, ये तीसरा कैंडल ब्रेक हुआ। बट देखो ना डायनेमिक लेवल को, अगर ये देखो ये डायनेमिक लेवल है, अगर यहां से वो गिरने लगता ना तो आप शॉर्ट करते, पर नहीं ना, डर रहा है, डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, तो डायनेमिक लेवल ने आपको थर्ड टाइम बचाया। अब रिवर्स मतलब रिटेस्ट पर ट्रेड लेना ना सर? रिटेस्ट पे डरना चाहिए ना, वो रिटेस्ट पे रिजेक्ट करना चाहिए, ये लेवल से ऐसा नीचे जाने वाला रेड कैंडल बनना चाहिए ना। ओके, अब मतलब तभी ट्रेड लेने का ना सर? हाँ, डायरेक्ट? चौथी बार भी ऊपर गया, पांचवी बार भी ऊपर गया, बराबर है।
तो डायनेमिक लेवल छठी बार भी ऊपर गया, सातवीं बार तो इधर है, तो सवाल ही नहीं आता इतना दूर, राइट। आठवीं बार यहाँ पे है, अभी ये क्लोज नीचे है, क्लोज नीचे है, क्लोज नीचे, ये ऊपर है, तो आठवीं बार भी कुछ नहीं हुआ है। नौवीं बार आपका ये लेवल है, नौवीं बार आपका ये लेवल है, राइट है, ये लेवल है कि नहीं है? 2 मिनट के लिए जी ये लेवल है ना, जी ये जी सर। ब्रेक, ये लेवल है। आपने देखा कैंडल से क्लोज हुआ और यहां से गिरा या यहां से टच करके गिरा, तो ये आपकी एंट्री हो गई। 2 मिनट में एंट्री आपकी थोड़ी सी जल्दी होगी, ऑब्वियसली, और नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। 1 मिनट पे जाओगे तो भी वही होने वाला है। इट डज नॉट मैटर कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज, हाँ, ऊपर के टाइम फ्रेम में कभी कभी ट्रेड छूट जाएगा, दैट इज ओके। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर, ये आपका डायनेमिक लेवल है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे आपका एंट्री रहेगा। तो अगेन रिपीट करता हूं, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है यहीं पे, कि ये आपका कल का लो है, ये आपका कल का लो है। आप देख रहे हो कि कोई भी कैंडल अगर ब्रेक कर रहा है, तो उसका जो कैंडल, पहला जो ब्रेकआउट कैंडल है, एक बार ऊपर वापस क्लोज हो गया तो ये लेवल खत्म हो जाता है। पहला जो ब्रेकआउट कैंडल होता है उसका लो आप मार्क करते हो, उसके नीचे मार्केट जाके यहां से रिजेक्ट होना चाहिए, दैट इज योर ट्रेड। तो ये 6-7 बार हुआ नहीं, 8वीं बार हुआ, जब हुआ तभी वो ट्रेड चला, दैट इज द पावर ऑफ डायनेमिक लेवल। 6 बार बचाया, 7वीं बार ट्रेड हुआ। इट्स अ वेरी पावरफुल मेथड, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है, राइट। नाउ आई विल शो यू अनदर ट्रेड। अभी रिवर्सल की बात करते हैं, मैंने थोड़ा सा ब्रेकआउट में जानबूझ के ब्रेकआउट की तरफ गया मैं पहले। वी विल टॉक अबाउट रिवर्सल। सर एक डाउट है सर। हम्म। जब वो डायनामिक लेवल से जो कैंडल रिजेक्शन दे रहा है, that हम्म। has to be a strong red candle or it can be a doji also but closing in red? अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो जस्ट उसके नीचे जब मार्केट चला जाएगा नेक्स्ट कैंडल पे, आप शॉर्ट कर सकते हो। बट देन सर रिस्क टू रिवॉर्ड फिर वहां पे कम हो जाएगा ना सर? वैसे भी आपका स्टॉप लॉस छोटा ही है ना, आप डायनेमिक लेवल के बेसिस पे कर रहे हो ना, आप यहाँ नहीं रख रहे हो, आप डायनेमिक लेवल के बेसिस पे रख रहे हो। तो यू वांट टू बी वेरी श्योर अबाउट द एंट्री। अभी डायनेमिक लेवल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी इसमें दो डाउट आता है मन में कि मैं अगर ये कर रहा हूं ना, तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं रखूं स्टॉप लॉस। तो इसमें रिवॉर्ड रिस्क खराब होगा आपका, इससे खराब नहीं होगा कि आप एंट्री एंट्री यहाँ पे ले रहे हो या यहाँ पे ले रहे हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे तो जरूर फर्क पड़ेगा। नाउ द थिंकिंग इज कि हम ट्रेड क्या बेसिस पे ले रहे हैं, हम प्योरली डोमिनेशन पे ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर हम प्योरली डोमिनेशन पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमें मैक्सी छोटे स्टॉप लॉस पे ही लेना है। हर एक अप्रोच का प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। ये अप्रोच का प्लस पॉइंट ये है कि ये स्टॉप लॉस आज टूटने के चांसेस कम है, बट मुझे हार्डली 1-to-1 मिलेगा। ये इसका प्लस पॉइंट ये है कि मुझे 2-to-1, 3-to-1, 4-to-1 मिलेगा, और आगे जाके बहुत बड़ा भी मिल सकता है अगर मैं ट्रेल कर रहा हूँ। तो दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट है। मैं इंडिविजुअली कैसे सोचता हूँ कि अगर मैं डायनेमिक लेवल ट्रेडर हूँ, तो मुझे डायनेमिक लेवल पे विश्वास करना चाहिए, यानी मैं डायनेमिक लेवल से ट्रेड तो लेना चाहता हूँ, बट मैं छुपना चाहता हूँ मेन लेवल के पीछे। तो दैट इज नॉट डन। I have to be okay with the losers and I have to again and again do it and really, ना वो गाड़ी छुट्टी है ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी वाला जो मोमेंट है ना, गाड़ी छूट रही है, वो मोमेंट आपको चाहिए। तो अगर आपको वो मोमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मे बी स्लाइटली बिलो, बट वो मोमेंट आपको पकड़ना है जहां पे ब्रदर ऑफ एवरी ब्रदर इज शॉर्ट, यानी जहां पे गाड़ी छूट रही है थोड़ा सा लेट लेंगे चलेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा है। बट यू वांट डोमिनेशन, जहां पे डोमिनेशन चालू हो रहा है, मे बी थोड़ा सा लेट होगा कभी कभी, आपको समझेगा, दैट इज ओके। ओके, सो अंडरस्टूड। आपको वो चिंता नहीं करनी है। आपको अगर श्योर नहीं लगता है तो थोड़ा सा वेट करके ये रेड बड़ी कैंडल में जंप मार सकते हो, थोड़ा सा
थोड़ा सा बड़ा होगा रिवॉर्ड टू रिस्क, दैट इज ओके, बट यू आर नाउ श्योर ना, प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई ना, प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीज नाउ. नाउ आई विल शो यू द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सल. ठीक है, तो अभी रिवर्सल में क्या फंडा है. रिवर्सल में आपके पास कोई एक लेवल है, जैसे ये लेवल है. ठीक है, जैसे ये लेवल है. ठीक है, दिस इज LIP ना. देखो यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन. अभी जब ये कल का है ट्रेड 24 तारीख का, मैं अगेन 2 मिनट में जा रहा हूं. और सेलिंग साइड आपको हमेशा याद रखना है कि सेलिंग साइड वो थोड़ा सा दूर से ही जंप मार देगा. सेलिंग साइड में ये होता है, थोड़ा सा दूर से ही जंप आ जाएगा उस पे. तो कैंडल होगा आपका जो टॉप कैंडल होगा पहले तो ये होगा. अभी मार्केट नीचे चला गया, यही नहीं आ रहा है, तो आपका सेकंड टाइम आपका आप नीचे शिफ्ट करोगे यहाँ पे. और मार्केट अभी भी पूरा नहीं आया, बिकॉज सेल साइड देर इज अ लॉट ऑफ फियर. ओके, सेल साइड देर इज अ ट्रिमेंडस फियर. मार्केट यहां तक आया और फिर ये ग्रीन का रेड ने कट किया, तो दैट टाइम यू कैन एंटर. ये थोड़ा सा दूर से, सेल साइड थोड़ा सा दूर से ट्रेड मिलेगा आपको, बहुत कम बार यहां तक आएगा, दैट इज ओके. बट आप ज्यादा मूव नहीं कर सकते. आप एक बार यहाँ पे आपने मारा था, दूसरी बार यहाँ पे मारा. हाँ, कुछ लोग करेंगे क्योंकि कैंडल बहुत छोटी है, तो यू माइट से कि मैं इसको भी पकड़ना चाहता हूं, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बिकॉज आप धीरे धीरे ना ये लेवल से दूर जा रहे हो. तो मैं जनरली प्रीफर नहीं करता. यू कैन सी यहाँ पे बहुत बढ़िया से आपको डायनेमिक लेवल मिली, ग्रीन को रेड ने खाया. ये LIP है ना, बेसिकली LIP है. यहाँ पे सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस बना. डायनेमिक लेवल इज LIP. ओके, बट मैं प्रीफर नहीं करूंगा. मैं पहली बार यहाँ पे रखूंगा, दूसरी बार यहाँ पे रखूंगा और इसको ले लूंगा, बिकॉज आई नो कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. तो आई विल गो शॉर्ट हियर एंड देन दिस सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड. I will show you another example. Now suppose आप ट्रेड कर रहे हो पूरा दिन फुल टाइम, और आपने रिकॉग्नाइज किया कि आपका ये एक LIP है. हो सकता है ना कि आप सुबह ट्रेड कर रहे हो ऑयल एंड गैस पे, और आपने देखा कि मार्केट तो बहुत वीक है, यहां से मार्केट जा नहीं पाया, गिर रहा है, ये सपोर्ट था. आपने रिकॉग्नाइज किया सुबह 11 बजे के आसपास की ये सपोर्ट था, तो मैं वेट करूंगा कि ये नीचे नीचे जाके ऊपर आए. नाउ आई हैव रिकॉग्नाइज द सपोर्ट, सो आई वांट दिस टू हैपन. LIP के बेसिस पे मुझे रिवर्सल लेना है. वो तो एक रेजिस्टेंस ही बनेगा ना, मुझे रेजिस्टेंस से रिवर्सल लेना है. इट माइट नॉट बी अ डेली लेवल LIP, इट माइट बी अ स्मॉल रेजिस्टेंस. तो आई एम वेटिंग 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 वेटिंग. जितना दूर जाके आएगा उतना और बढ़िया. आया. नाउ आई विल प्लान. मेरा जो रिवर्सल कैंडल है, अभी आप ये भी कर सकते हो. आप और एक चीज इसमें कर सकते हो कि आप ये इनसाइड जो कैंडल होती है ना, इनसाइड कैंडल, उसको भी एज ए LIP ले सकते हो. यू कैन टेक दिस वंस और दिस. ये इनसाइड कैंडल है ना, ये इसके अंदर है, तो इसको भी ले सकते हो. ये ब्रेक करके मार्केट चला गया, यहां पे भी रिजेक्शन है, बट आपने जैसे बोला था थोड़ी देर पहले, इट इज अ वीक रिजेक्शन, इट इज अ लाइक साइडवेज कैंडल, राइट. यहां से जबरदस्त फॉल आया, यहां से. तो जैसे यहां से जोरदार फॉल आया, तो यहां पे कहीं आप एंटर करोगे, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका नीचे टारगेट रहेगा. बट इससे क्या होगा कि ये बच जाओगे आप. जनरली आपने अगर ब्लाइंडली यहाँ पे ट्रेड लिया ना, देखो ये भी हैमर है, तो यू डोंट नो, आप अगर आपने यहाँ पे ही शॉर्ट मारा है ना, तो हो सकता है कि ये मार्केट ऐसे जाएगा और आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा. यू आर गोइंग इन अ वेरी कंफर्म ट्रेड. कंफर्म क्यों है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है, यहाँ पे ये सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत कुछ ऑलरेडी हो रहा है. यू आर इन अ अगेन डाउन ट्रेंड. ये एक ट्रेंड लाइन थी ना, वो भी ब्रेक हो गई है, ये लेवल भी ब्रेक हो रहा है, ये जो सपोर्ट था. सो यू आर गोइंग इन अ वेरी कंफर्म सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड.
सो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है व्हेन यू आर गोइंग टू डू दैट. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ओके. नाउ सपोज करो, एक सपोज करो कि आप एक लॉन्ग ट्रेड में हो. मैंने एक सुबह एक ट्रेडिंग का स्टाइल सिखाया था कि अगर आप मार्केट में 20 और 200 डालते हो तो आप रिवर्सल पिक कर सकते हो. मैंने आज सुबह सिखाया था कि जब 200 और 20 के बीच में गैप है, अभी ये ऑयल एंड गैस में हम नहीं करेंगे बिकॉज ऑयल एंड गैस ऑलरेडी वीक है, बट कोई तो होगा ना जो कॉन्ट्रेडियन होगा. तो 200 और 20 के बीच में गैप है और 20 के नीचे मार्केट है, और अगर मार्केट ने रेड का टॉप, पहले तो मार्केट ये इसका कंडीशन सुबह का लेक्चर देख लेना, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. यहां पे गैप है, यहां पे गैप है, आप रिवर्सल ले रहे हो. मार्केट ऊपर आया और मार्केट ने ये रेड के ऊपर गया, तो आपने यहां पे एंट्री लिया. आपका पहला टारगेट ये हो जाता है, फर्स्ट टारगेट ये हो जाता है. सेकंड टारगेट डिपेंड्स. तो आप अभी सपोज लॉन्ग ट्रेड में हो. सी, ऑयल एंड गैस में तो आप लॉन्ग नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं. सपोज आपको रिवर्स डायनेमिक लेवल समझाने के लिए टारगेट कैसे पकड़ना है. तो आपने 50% अमाउंट यहां पे बेच दिया, 50% स्टॉक यहां पे बेच दिया आपने. ठीक है ना, 50% स्टॉक बेच दिया. अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप हर कैंडल के नीचे आप रिवर्सल देखना चाहते हो, राइट. तो हर कैंडल के नीचे आप डायनेमिक लेवल मार के देख रहे हो क्या मार्केट घूम रहा है. इसके नीचे आके उल्टा आना चाहिए, क्या मार्केट घूम रहा है. यानी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, राइट. क्या मार्केट घूम रहा है, नहीं. क्या मार्केट घूम रहा है, देखो यहां पे आया. अभी आप इतना बड़ा प्रॉफिट आप दोगे नहीं मार्केट को उल्टा, आप 10 ईएमए से निकल जाओगे. बट बता रहा हूं मैं डायनेमिक लेवल कैसे वर्क हो गई. ये आपका पहला लेवल था, ये आपका दूसरा लेवल था, राइट. दिस वॉज योर फर्स्ट लेवल, दिस वॉज योर सेकंड लेवल रिवर्स डायनेमिक लेवल का. तो मार्केट इसके नीचे गया, यहां देखो यहां पे रिजेक्शन हुआ पहला डायनेमिक लेवल. हम्म, सेकंड टाइम आया यहां पे इंगल्फिंग, तो आप यहां पे निकल गए. तो यहां पे निकलने के बदले में आप डायनेमिक लेवल से यहां पे निकले, रिवर्स डायनेमिक लेवल. क्रूड ऑयल पे देख लेंगे, वी विल गो टू द क्रूड ऑयल. ओके, वी विल गो टू द क्रूड ऑयल. अगर होगा वहां पे तो आई थिंक इन्वेस्टिंग नहीं, या इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग व्यू पे जाना पड़ेगा. ओके. नाउ आई वांट टू शो यू वन मोर एग्जांपल ऑन बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी मैंने ये सुबह भी दिखाया था, बट यहाँ पे आपको वापस सीखने को मिलेगा. थैंक यू आलोक जी. ओके. नाउ आप ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि आपको कोई लेवल पता है. आपको इतना ही पता है मार्केट यहाँ पे चालू हुआ और ऊपर जा रहा है. अभी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मैं लेफ्ट में देखूंगा, ये एक लेवल है नजदीक. ओके, ये एक लेवल है, बट मुझे दिख रहा है कि ऊपर से आने वाला एक मेजर लेवल तो यही है, ऊपर से है ना. बेसिकली क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ने ब्रेक किया है. अभी ये एलआईपी बनेगा, ये होने की कोशिश हो रही है, बेसिकली यही होने की कोशिश हो रही है. तो ये रेजिस्टेंस क्लियर कट रेजिस्टेंस है पहली चीज. तो आप गए 2 मिनट पे. अभी आपके पास दूसरी मेथड भी है, बॉलिंजर बैंड डालोगे, बॉलिंजर बैंड के बाहर जा रहा है. 20 और 200 डालोगे तो 200 और 20 में डिस्टेंस है, और 20 से काफी दूर चला गया. यहाँ पे बार बार विक्स आ रही है, विक्स आ रही है, इसका मतलब रिजेक्शन आ रहा है. नाउ यू आर रेडी टू यूज रिवर्स डायनेमिक लेवल. आप सुबह जो सिखाया आपने यहाँ पे एंट्री भी लिया था, सुबह सुबह जो टेक्निक सिखाया यहां से यहाँ एंट्री लिया था.
रिवर्स डायनेमिक लेवल पे आप यहाँ पे एंट्री लोगे, ऊपर जो सबसे बड़ी वीक है, सबसे बड़ी वीक है, सबसे ऊपर जाने वाली वीक ये तो बहुत नीचे है, तो इनसाइड कैंडल ये हो सकती, ये हो सकती, ये हो सकती, ये ले लिया। तो अब मार्केट ने नीचे आया, मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, ट्रैपिंग किया, ट्रैपिंग किया, और यहां से जोर से नीचे आया। सो यहां पे आपकी एंट्री होगी ऑब्वियसली। सो बेसिकली यू आर टेकिंग अ वेरी वेरी सिक्योर एंट्री, यानी कंफर्म एंट्री। ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट में कितने बायर की हिम्मत होगी इसमें घुसने की, बिकॉज बॉलिंजर बैंड के बाहर है, आरएसआई के बाहर है, स्टैकोस्टिक के बाहर है, यहां पे सब लोग सिग्नल देके बैठे हैं। सो यू आर गोइंग फॉर अ वेरी गुड एंट्री, अच्छी प्रोबेबिलिटी है आपकी। एंड देन यहां से आपका स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट, अगेन टारगेट कैसे लेना है वो अलग चीज है। यू कैन टेक अप टू 10 EMA, यहाँ पे 10 EMA जाता रहेगा अप्रोक्सीमेटली, देखो यहाँ पे 10 EMA जा रहा है, इसके लिए वो 10 EMA से रिजेक्ट करके वापस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा सर ये तो फेडिंग का भी ट्रेड बन सकता है। है। यस, ये फेडिंग का भी ट्रेड बन सकता है, 5 EMA डाल के फेडिंग भी हो जाएगा इस। ये फेडिंग का ही ट्रेड है, एक्चुअली फेडिंग का ही ट्रेड है। सी, कभी भी आप देखोगे कोई ट्रेड आ रहा है ना प्राइस एक्शन से, तो वहां पे आपको 3 4 अलग अलग सिस्टम ट्रेड देंगे, बॉलिंजर बैंड देगा, क्योंकि ट्रेड तो ट्रेड है ना, वहां पे अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग टेक्निक ट्रेड तो देंगे ही। तो फेडिंग का भी ट्रेड है वो, एब्सोल्युटली करेक्ट, यहीं पे एग्जैक्टली यहीं पे जब इसका लो टूटा ना, वो फेडिंग का ट्रेड है। बट फेडिंग अभी इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला। फेडिंग में आप सोचो कि फेडिंग में बहुत बार स्टॉप लॉस लगता है कि हम शॉर्ट करते हैं और ऊपर चला जाता है, राइट है। आप अभी फेडिंग के साथ अगर डायनेमिक लेवल यूज करना चालू करोगे ना, आपकी प्रोबेबिलिटी 2 गुना बढ़ेगी। फेडिंग के साथ प्रोबेबिलिटी, फेडिंग के साथ डायनेमिक लेवल यूज करोगे तो यू आर गोइंग टू एंटर व्हेन यू आर एब्सोल्युटली श्योर, यानी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। और उसके बाद आप तभी एग्जिट करोगे जब आप 200 पे आओगे या रिवर्स डायनेमिक लेवल पे आओगे। देखो मैं क्या करूंगा, अगेन आई विल, टारगेट के काफी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट रिवर्स डायनेमिक लेवल का मतलब आपने यहां पे एंट्री लिया फीडिंग का, आप कभी भी, अभी आप प्रॉफिट में हो ना, तो हर कैंडल के ऊपर आप डायनेमिक लेवल मारते जाओगे, और जब ये होगा ना तब आप रुकोगे, तब तक नहीं रुकोगे। दैट कैन बी अ लेवल, दैट कैन बी अ मेथड। तो आप करते जा रहे हो, 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 देखो अभी देखो, यहाँ पे देखो, हाँ मे बी मार्केट वापस गिरा, बट आप अगर यहाँ पे शॉर्ट हो तो दिस इज योर गुड लेवल, दिस इज गुड फॉर यू, कि मार्केट यहां से ऊपर गया और यहाँ पे रिजेक्शन कर रहा है। अभी ये नहीं चला, इसके ऊपर थोड़ा भी जाता तो शायद चलता, पर ये नहीं चला। बट आप एग्जिट कर दोगे एक बार यहाँ पे, एटलीस्ट 50% एग्जिट कर दोगे, 50%। नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये 10 है, और 10 EMA ब्रेकआउट हुआ है, और 10 EMA का पहला रिजेक्शन है, और कभी भी पहला रिजेक्शन पावरफुल होता है। तो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि मार्केट ने 10 EMA ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक बार रिजेक्ट किया है। पहली बार मैंने क्या बोला था, कोई भी लेवल ब्रेकआउट होने के बाद पहली बार डायरेक्ट, सेकंड बार ट्रैप, और थर्ड टाइम चांसेस कम है। तो पहली बार डायरेक्ट ब्रेकआउट होने के बाद, पहली बार डायरेक्ट, सेकंड टाइम विद ट्रैप, और यहाँ पे थर्ड टाइम भी चला, वो अलग बात है क्योंकि 200 का ब्रेकआउट हुआ इसके लिए। बट अदरवाइज आपके लिए उतना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अभी कभी कभी मार्केट चल जाता है तो बहुत लंबा भी चलता है, बट आप एग्जिट करना चालू कर सकते हो। 50% यहाँ पे एग्जिट किया,
थोड़ा सा बाद में एग्जिट किया, ऐसे करके आप एग्जिट कर सकते हो, यू कैन एग्जिट इट। और आपका रिवर्सल एक्चुअली तभी हुआ जब ये रिवर्स डायनेमिक लेवल पूरी तरह से वर्क हो गई। यहाँ पे भी आपका नहीं आया, यहाँ पे आपका रिवर्स डायनेमिक लेवल पूरी तरह से वर्क हो गया। ये आपका पहला लेवल, ये आपका दूसरा लेवल, यहां से ब्रेकआउट होके ये हैमर बना और 20 MA के ऊपर आया। तो आप जैसे पहले पहले थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि जब मार्केट ऊपर आएगा, रेड का टॉप गिरेगा, तो यहां से फिर यहां तक ट्रेड बनता है। यहां से यहां तक वापस ट्रेड बना, तो आप यहां पे एग्जिट कर सकते हो। बट दिस इज वेरी टफ, मैंने अभी देखने के लिए बहुत इजी है, बट आप आइडियली इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं लोगे, आप यहाँ पे 200 पे एग्जिट करोगे। इट इज स्टिल अ वेरी गुड ट्रेड। लाइव मार्केट आप में फेडिंग से डिफिकल्ट। कर सकते हो, रिवर्स डायनेमिक लेवल से कर सकते हो, दैट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट कि फेडिंग से कर रहे हो या रिवर्स डायनेमिक लेवल से कर रहे हो। अभी क्रूड ऑयल कोई पूछ रहा था, तो हम ज्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं क्रूड ऑयल में जाने की। हाँ, 15 मिनट लगते, 15 मिनट बंद कर पाए तो नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक डाउट है सर। बोलिए। सर लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी ऑलरेडी ट्रेंड डाउनवर्ड है, ओके, और हम ऊपर जहाँ पे भी कैंडल बन रहा है ऊपर रेड कैंडल में, वहां पे हम डायनामिक लेवल मारते रहे, और फिर हमको एक रिजेक्शन मिला। लाइक फॉर एग्जांपल एक ऊपर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, फिर एक रेड कैंडल नीचे फॉर्म होके सीधा वापस ग्रीन थप्पड़ मारा। सो वहां पे हम एंट्री कर सकते हैं या उसको उसके लिए और कुछ भी ढूंढना पड़ेगा कि क्या वहां पे सपोर्ट है? वो वहां पे अगर कोई स्ट्रांग रेजिस्टेंस है तो प्रोबेबिलिटी आपकी कई गुना बढ़ेगी। अगर एग्जांपल सर उसके आई कैन, बिना कर रहे हो, वो नेचुरल गैस अग, में है ना, नेचुरल गैस में ऐसा अभी अभी हो रहा है रियल टाइम में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। नेचुरल गैस में ओके। हाँ अभी रियल टाइम में हो रहा है। सी इट कैन वर्क, बट मैं वो चीज है सिर्फ टारगेट के लिए पसंद करता हूँ, टारगेट के लिए, नॉट फॉर 5 मिनट्स में सर। एंट्री। टारगेट के लिए पसंद करूंगा, एंट्री के लिए नहीं करूंगा ज्यादा करके पसंद। अभी नेचुरल गैस इन जनरल इट्स वेरी स्ट्रांग ना, तो इसमें मैं रिवर्सल के बारे में सोचूंगा, नॉट अबाउट, यानी मैं इस तरह से सोचूंगा, राइट। लॉन्ग साइड का सोचूंगा, शॉर्ट साइड का नहीं सोचूंगा। हाँ, मैं अगर कोई ट्रेड में हूं, मैं कोई ट्रेड में हूं, तो आई कैन गेट आउट। अभी सपोज मैंने 2 दिन पहले कि यहाँ पे ये रिवर्सल हुआ ना, देखो आप, ये रेजिस्टेंस था, राइट है, ये यस सर। रेजिस्टेंस था, यस। और ये ब्रेक होके ये सपोर्ट बना। यस। तो अभी तो मैं नेचुरल गैस वगैरह नहीं देखता हूँ, आपने बोला इसके लिए जस्ट ओपन किया, राइट। तो ये देखो, आप यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे सपोर्ट पे आया एग्जैक्टली exactly, तो आपने यहाँ पे पहला आपका डायनेमिक लेवल मारा, ओके। ओके जैसे सर। ही ये ब्रेक हुआ, एग्जैक्टली exactly यहां से रिजेक्शन हुआ, देखो। यस यस यस। सो ये डायनेमिक लेवल का रिजेक्शन हुआ, अभी ये रेड कैंडल है, तो यू आर नॉट वेरी श्योर, तो मे बी यू विल एंटर हियर आफ्टर ये रेड के ऊपर ग्रीन आने के बाद आपने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा एंड देन यू वेंट आउट। नाउ आज सपोज आप, तब से सपोज कि आप ट्रेड में ही हो, आज तक आप ट्रेड में हो, और आज मार्केट में 12 बजे के बाद जो भी हुआ, वॉट एवर रीजन, अगेन यहाँ पे आप अगर कोई रिवर्सल ले रहे हो तो यू विल गो लाइक दिस, ओके। हाँ यस सर। ये डायनेमिक लेवल, ये ब्रेक, ये नहीं, ये नीचे हो गया, तो ये फेल हो गया ना, यानी फेल हो गया, या यू कैन से ट्रैप हो गया। ये हाँ सर। ऊपर गया, नीचे आया, ट्रैप हुआ, और फिर यहाँ पे कहीं आपने एंटर किया या आपने वापस डायनेमिक लेवल मारा, तो यहाँ से तूफान बाय आया, बट आपने पहला ही पकड़ा है सपोज, तो ये ट्रैपिंग करके ऊपर आया, तो हाँ यहाँ पे कहीं आपने थोड़ा सा ट्रेड लिया, यानी एक्चुअली अगर मैं बहुत माइन्यूट जाऊंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहाँ एलओसी डालूंगा। अगर मुझे बहुत माइन्यूट जाना है ना, तो मैं यहां से यहाँ एलओसी डालूंगा, और ये लेवल के ऊपर मैं बाय करूंगा यहाँ पे। एनीवेज, तो अंडरस्टूड। यहाँ पे किसी ने बाय किया है सपोज,
और अभी दोपहर को फिर आप टारगेटिंग कैसे करोगे? डायनेमिक लेवल के साथ कर रहे हो, रिवर्स डायनेमिक लेवल, तो आप ये लाइन मारते जाओगे, आप तब तक ट्रेड में रहोगे जब तक ये नहीं होगा। अंडरस्टूड सर। ओके, तो आप ऊपर और ये कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, यानी डेली पे भी कर सकते हो। ये ऊपर 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 लेके जा रहा हूं मैं, देखो, ऊपर 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 ऊपर। यहां पे आने के बाद क्या हुआ कि यहां पे आने के बाद जैसे ये इनसाइड कैंडल बना, और फिर ये ब्रेक हुआ, फिर ये डायनेमिक लेवल के पास आया और रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ पे एंट्री, रिवर्स एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और नीचे आपका वापस ट्रेड चालू हुआ। सर अभी एक्चुअली तो अप ट्रेंड, अगर आप ऑलरेडी, एक सेकंड, अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में हो ना, तो आप यहाँ पे मैंने हमेशा आपको क्या बताया कि इंसान के पास दो टाइप के प्लान होते हैं। जब आप नए ट्रेडर हो, यू हैव अ क्लोज प्लान। क्लोज प्लान का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर नेचुरल गैस स्ट्रांग है तो मैं इसमें शॉर्ट का सोचूंगा ही नहीं। दैट इज गोइंग टू बी माई कंप्लीट प्लान कि मुझे लॉन्ग का ही सोचना है, जब तक मैं नेचुरल गैस पे या मेरी सिस्टम पे मिनिमम 100-200 ट्रेड करके अच्छा 3-4 महीने में कमा रहा हूं। क्योंकि तभी क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। नाउ अगर मैं वो स्टेज पे पहुंच गया, तो सपोज मैं 5 लॉट के साथ नेचुरल गैस में, बिकॉज वो स्ट्रांग है, लॉन्ग कर रहा हूं, तो दो के साथ मैं यहां पे शॉर्ट करना भी चालू करूंगा, दो के साथ, गॉट इट। नॉट विथ 5। दैट इज नाउ इट्स अ ओपन प्लान। यानी मैं दोनों साइड के ट्रेड ले सकता हूं, बट आई हैव टू बी वेरी कॉशियस, आई हैव टू बी वेरी श्योर कि मैं क्या कर रहा हूं। तो मे बी यहाँ पे मैं 10 EMA से ये शॉर्ट जा रहा हूं सपोज, तो मैं देखूंगा कि 10 EMA से कैसे रिएक्ट कर रहा है वो, या 20 EMA से कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर 10 या 20 EMA के ऊपर ग्रीन बन के वापस ग्रीन बन रहा है तो मैं निकल जाऊंगा, जैसे हम 9 EMA यूज करते हैं ना। या यस। यहाँ पे ये देखो, यार ये लेवल पे बाउंस हो रहा है, वापस 10 EMA से नीचे आ रहा है, तो आई विल स्लोली स्लोली डेवलप कि रिवर्स ट्रेड भी मैं करूं। इनिशियली नॉट, इनिशियली आई विल नॉट गो फॉर शॉर्ट ट्रेड, आई विल ओनली फोकस ऑन अ लॉन्ग ट्रेड ओके। इनिशियल बेसिस पे। और अगर मैं शॉर्ट ट्रेड कर रहा हूं तो मैं वापस क्या करूंगा, टारगेटिंग ऐसे ही करूंगा, 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 ऐसे ही करूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेवल पे आने के बाद आपका डायनेमिक लेवल बना और ये हैमर बना, बट ये हैमर को फॉलो अप नहीं मिला। मे बी यहाँ पे आप एग्जिट करोगे और फिर गिरेगा। जनरली थोड़ा सा फॉलो अप नेक्स्ट कैंडल में आपको एग्जिट करना था। कभी कभी होगा, यानी मार्केट आपको फंसाएगा, आपको लगेगा कि अभी ये लेवल भी है, घूम रहा है, तो मैं निकाल दूं, और फिर वो मार्केट ट्रैप करेगा। तो अभी एक्चुअली अगर आप देखोगे तो अभी भी कोई भी डायनेमिक लेवल, अभी यहाँ पे आप मार के देख लो, हाँ, अभी वापस वापस ब्रेक हुआ। नीचे ही आ रहा है। यस यस तो यस। अभी अभी हो, अगर सपोज अभी ये सपोज कि ये रेड कैंडल है ना, अभी ये ग्रीन से स्ट्रांगली ऊपर आ रहा है, तो नाउ शॉर्ट में है तो मैं एग्जिट कर सकता हूं। बट क्या मैं लॉन्ग ट्रेड ले सकता हूं? दैट डिपेंड्स कि अगर मेरा कोई लेवल है यहाँ पे, या मेरा कोई बॉलिंजर बैंड का कुछ ये बन रहा है, या मेरा जो 20-200 का जो फंडा था ना, 20 और 200, 20 और 200 का जो मेरा फंडा है, आई एम ट्राइंग टू पुट दैट। ओके, तो दिस इज 20-200। तो मैं, अगर मेरे पास कोई लेवल है ना, तो मैं यहाँ पे डायनेमिक लेवल से ट्रेड जरूर करूंगा। अगर मेरे पास नहीं लेवल, तो मैंने जो सुबह सिखाया था कि ये 20 है, मैं चाहता हूं कि मार्केट इसके ऊपर जाए, फिर इसके ऊपर लीन हो, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बने, फिर उसको, अरे हाँ, फिर उसको कोई ग्रीन कैंडल खाए, फिर उसको कोई ग्रीन कैंडल खाए,
ये 20 EMA के आसपास, एंड देन आई विल गो फ्रॉम अगेन हियर टू 200 EMA. अंडरस्टूड सर। सो वो रिवर्सल मैं प्लान कर सकता हूँ वो बाय दैट टेक्निक जो सुबह सीखा था। और यहां से अगर रिवर्सल प्लान करना है तो आई शुड हैव सम वेरी स्ट्रांग लेवल यहाँ पे। तो मुझे तो ऐसी कोई स्ट्रांग लेवल ये लेवल पे डेली लेवल पे नहीं दिख रही है। मे बी लोअर लोअर कैंडल के लेवल पे होगी जो मुझे नहीं पता, तो वी हैव टू चेक इट। गॉट इट सर। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आज के लिए, बट हाउ डू वी मेक अ हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट वेदर वी हैव टू गो लॉन्ग और शॉर्ट, ऐसा? नहीं, अगर डेली में ये स्ट्रांग है ना, ये अगर ये डेली में स्ट्रांग है जो है, राइट, 10 और 20 के ऊपर है, डेली में स्ट्रांग है, एटलीस्ट 20 के ऊपर ही है, देन देर इज नो रीजन टू गो शॉर्ट इन दैट। अगर आप क्लोज प्लान पे हो, अगर आप अभी तक 3 4 6 महीने से या 2 3 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो आपको सोचना ही नहीं है। बिकॉज जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज दिमाग में आएगी ना, उतना आदमी का मन अस्थिर होगा, उतनी ज्यादा गलतियां होगी, उतना ओवर ट्रेडिंग होगा। सी, जब आपके पास बैकिंग है ना कि भाई ये स्ट्रांग स्टॉक में लॉन्ग ट्रेड करके मैं घर में पैसा लेके आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, कोई डाउट ही नहीं है मेरे मन में, तभी मैं कुछ और भी इंप्लीमेंट साइड इनकम का ट्राई कर सकता हूँ ना। अभी भी आप अगर कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ तो इनकम आपका श्योर है, या कोई बैकिंग है घर में, घर में कोई बैकिंग है आपको, तब देन यू कैन ट्राई दिस ना। अगर आपके रात के खाने के वांदे अगर है तो कहाँ के ट्रेडिंग करोगे? एग्जैक्टली सेम थिंग है ट्रेडिंग के अंदर, कि अगर हमारे पास एक सिस्टम डेवलप हो गई, एक टेक्निक डेवलप हो गया, हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक में लॉन्ग साइड रिवर्सल ब्रेकआउट कुछ ना कुछ में मैं मास्टर बन रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, नाउ आई कैन स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तब तक नहीं। ओके सर, ठीक है सर सर। एक क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल में अभी डेली में मार्केट साइडवेज है, तो उसमें कैसे व्यू बने? क्रूड ऑयल में डाला ही नहीं, मैं डायरेक्टली नेचुरल गैस पे गया। नो नो, मैं ऐसे जनरल सवाल पूछ रहा था। अभी डेली में मार्केट थोड़ा साइडवेज है, लाइक ऊपर देखते हैं, नीचे कर रहा है। ये क्रूड ऑयल का फ्यूचर ही है ना? हाँ। एक मिनट, मुझे, मैं उतना ट्रैक नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा सा नहीं, जस्ट देखने दो। मुझे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए। यस, अगर साइडवेज मार्केट है तो आप दोनों साइड ट्रेड्स ले सकते हो जनरली। बहुत ही ज्यादा साइडवेज है, बट मैं जनरली ट्रेंडिंग मार्केट में पसंद करता हूँ। पहले तो अभी मैंने कभी इसको अगर ट्रैक ही नहीं किया है तो मैं थोड़ा सा मंथली के लेवल से देखूंगा या वीकली के लेवल से देखूंगा जनरली, कि मैं वीकली पे जाऊंगा। अभी वीकली में आई कैन सी इट इज रियली साइडवेज, यानी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बहुत ही ज्यादा साइडवेज है। और यहाँ पे एक बेस जैसा बन रहा है, सो सॉर्ट ऑफ अ बेस है यहाँ पे एक। सो ये बेस है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बेस है, यहाँ से मार्केट काफी ऊपर गया था। देन, यानी मैं आपके सामने इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आई हैव नो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। इस पे 50% भी डालूंगा मैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि 50 के थोड़ा सा ऊपर ये है, राइट, 50% के आसपास ये। सो अगर कोई भी चीज ऊपर जाके 50% पे आ रही है, रुक रही है ना, देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि वो वापस ऊपर जाने जाने के चांसेस होते हैं जनरली। सो ओके। ओवरऑल पोजिशनल व्यू यही रहेगा कि प्रोबेबली ये जो है लॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, और एक लॉन्ग बेस बन रहा है, एंड मे बी इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, तो आप लेटेस्ट एलओसी वगैरह मारना चालू करोगे यहाँ पे। ट्रायंगल। मे बी आई विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। As these are indices, I am slightly more free to explore or analyze that, right? तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली एलओसी पे सेल ऑफ आया, आया कि नहीं आया? हाँ, राइट। यहां से यहाँ लास्ट गिरा, यहां से यहाँ लास्ट गिरा है मार्केट, एग्जैक्टली ये 60% पे यहाँ पे सेलर्स आए हैं, यहाँ पे या राइट। 7 अक्टूबर को। सो 7 अक्टूबर के बाद मार्केट वापस नीचे आया हुआ है। नाउ मैं अगर इसको बेस मान रहा हूं,
तो मैं नीचे से एक्सप्लोर करना चालू करूंगा डायनेमिक लेवल मार के कि मे बी दिस इज माई डायनेमिक लेवल, सो देर इज ट्रिमेंडस ट्रैपिंग, कि ये ट्रैप हो गया ऊपर आया, वापस ट्रैप हो गया थप्पड़ लगा, वापस ट्रैप हो गया थप्पड़ लगा, वापस ट्रैप हुआ थप्पड़ लगा। तो मे बी अगर ये ट्रैपिंग है तो मे बी यहां से एक आगे जाके एक बढ़िया ट्रेड आ सकता है ऊपर के साइड इस तरह का। पर ये अभी हम वीकली लेवल पे है, तो डेली लेवल पे तो काफी ज्यादा साइडवेज मार्केट है, ऑब्वियसली काफी ज्यादा साइडवेज मार्केट है, तो ऐसे मार्केट में इट इज बिट टफ टू ट्रेड। आप अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो फिर लास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आपको इसके ऊपर जाने के बाद ही अच्छा क्रिएट होगा ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डेली लेवल पे अगर आप देखोगे तो डेली लेवल पे ओके, यू गेट एटलीस्ट वन LIP यू आर गेटिंग, सो यू अंडरस्टैंड कि मार्केट चालू कहाँ हुआ, कल के हाई पे चालू हुआ और नीचे आया, राइट। मार्केट कल के हाई पे चालू हुआ और नीचे आया हुआ है। सो लॉन्ग वालों का प्लान हो सकता है, लॉन्ग वालों का, कि मार्केट अगर इसके ऊपर चला गया, ओके, तो ये अभी यहां से मार्केट अगर शार्पली ऊपर आ गया तो ये ट्रैप हो गए, सेलर्स ट्रैप हो गए, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। राइट। लॉन्ग वालों के लिए ये अच्छा ट्रेड हो सकता है कि यहां से मार्केट अगर शार्पली ये लेवल से ऊपर आ गया, इसका जो हाई है 6012, 6012 के मार्केट अगर शार्पली ऊपर आ गया या क्लोज दे दिया कल सपोज मार्केट ने इस तरह से ग्रीन, तो नाउ ये ट्रैप हो गया। सो दिस कैन बी अ गुड वे टू स्टार्ट न्यू लॉन्ग साइड जर्नी, ओके। और शॉर्ट वालों के लिए थोड़ा सा, ऑलरेडी आप इसमें हो, नाउ लॉन्ग वाले ये भी सोच सकते हैं कि ये अनदर, नीचे एक अनदर सपोर्ट है, तो मे बी यहां से ये LIP अगर बन जाती है, अगर यहां से सपोर्ट लेता है, तो वी कैन थिंक अबाउट इट। एक तो यहाँ पे ट्रैप हुआ तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ट्रैप में ज्यादा पावर रहती है, अदरवाइज नीचे तो सपोर्ट ही है, तो आपको थोड़ा सा वेटिंग गेम ही है। आज के दिन तो वो प्रीवियस हाइज जो थे ना, अभी ये वैल्यू एरिया था कि नहीं, आप ही मुझे बताओ, ये वैल्यू एरिया है कि नहीं? डेली लेवल पे करोगे ना ये सब काम, ये वैल्यू हाँ। एरिया है, सेलर्स के लिए वैल्यू एरिया ये है, सेलर के लिए वैल्यू एरिया ये है, बायर के लिए वैल्यू एरिया ये है। तो वैल्यू एरिया से मार्केट आज नीचे आया, ये वैल्यू एरिया से मार्केट आज नीचे आया, अभी हम 5 मिनट में देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट 5 मिनट। तो आपने सपोज यहां पे डायनेमिक लेवल मारी, बड़ी कैंडल से ब्रेक हुई, आपने यहाँ पे एंट्री किया, मे बी आपका छोटा स्टॉप लॉस निकल जाएगा, पहली बार आप स्टॉप लॉस दे दोगे, अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप ये यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दोगे आप। सेकंड टाइम आपने यहाँ पे कुछ एंट्री किया है, वो डायरेक्टली चला गया, यानी आपको 5 मिनट में तो ट्रेड नहीं मिला आपको, मे बी 2 मिनट पे आपने पहले जैसे देखा था ना, 2 मिनट में आपको ट्रेड मिला। शॉर्ट साइड का ट्रेड के लिए मैं जनरली 2 मिनट प्रीफर करता हूँ, 5 मिनट में इट इज वेरी टफ टू कैच दैट ट्रेड। 2 मिनट में आपका ये कैंडल ने टच किया और ये आपका नीचे आके ट्रैपिंग करके फिर मार्केट गिरा है, तो आपका लगभग 8:30 बजे ट्रेड आया। ये रेंज है, ये देखो, ये जो रेंज है ना, ये बहुत ही सेलर्स का रेंज है ना, आप डेली पे देख लो ना, डेली पे देख लो आप, ये जो रेंज है, ये दो लाइन के बीच में ऊपर की दो लाइन, ये सेलर्स के लिए बहुत बढ़िया जोन है ना, यहाँ पे पूरा सेलिंग राइट। जोन है, राइट। तो यहाँ से ये सेल ऑफ हुआ है मार्केट का। सो द तो सेम अभी या द जो सेम एनालिसिस हम करते हैं निफ्टी पे, वो यहाँ पे चल जाएगा डेली बेसिस पे। क्या करते हो? जो हम निफ्टी में डेली का व्यू बनाते हैं ना, हाँ, द एल निफ्टी आई का व्यू, पी पर अभी यहाँ पे तो सारा 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 साइड डेमा में। बीमा सब हाँ वो। पता नहीं, ये तो बहुत ही साइडवेज है ना, ये पूरा, हाँ। ये साइडवेज मार्केट है,
तो इसलिए ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। राइट। आप डे टू डे बेसिस पे कुछ कर सकते हो, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है ये, बहुत ही ओके। साइडवेज मार्केट। ये ट्रेंडिंग है, दिस इज वेरी ट्रेंडिंग मार्केट, हाँ। वेरी वेरी ट्रेंडिंग मार्केट है, अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है। थैंक यू सर समझाने के लिए। यस यस। अभी यहाँ पे भी बहुत ट्रैपिंग है, ये नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर ट्रैप किया, फिर ये बायर्स को ट्रैप किया है। अभी वापस अगर ये ऊपर आया देन इट गिव्स यू गुड ट्रेड नेचुरल गैस में। अगर ये नीचे चला गया तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल, यहाँ पे आपका नेक्स्ट वैल्यू एरिया आएगा ना, अप्रोक्सीमेटली ये आपका वैल्यू एरिया आएगा। ये एरिया से आप यानी 300, ये एक राउंड फिगर भी है ना, दिस अ राउंड फिगर ऑल्सो। सो 302, 303 ये जो एरिया है ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यू एरिया हो जाएगा आपके लिए। सर वैल्यू एरिया कैसे निकालते ये वैल्यू एरिया यानी पहले का रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ है ना, वीक ये रेजिस्टेंस था वीक क्लियर पकड़ कट, ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस था, नीचे गया, फिर यहाँ तक आया, फेंक गया नीचे, फिर यहाँ पे रुका, फिर ब्रेकआउट हुआ है, तो ये आपका वैल्यू एरिया हो गया डेली लेवल पे। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे मार्केट आने के बाद यहाँ से गिरा था ना नीचे। अभी बाद में क्या हुआ, बाद में एग्जैक्टली मार्केट ऊपर जाने के बाद यहीं पे सपोर्ट लिया, देखो ना, ये जो जो एरिया से मार्केट ऊपर आने के बाद नीचे जाएगा, वही वापस यहाँ पे सपोर्ट बना ना। मार्केट विल रन ऑलवेज लाइक दैट। डेली लेवल पे भी रिवर्स डायनेमिक लेवल मार सकते हो आपने, ये डेली लेवल पे आपने आपने आपको समझा कि रेजिस्टेंस था डेली पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दिन शाम को आप आए घर पे 4 दिसंबर को, आपने बोला चलो मैं डायनेमिक लेवल मारता हूं, देखो कहाँ से रिवर्सल गया, 17 तारीख को, उससे भी ये भी, तो यहीं से रिवर्सल गया। तो यहाँ पे आप इंट्राडे में ये 17 तारीख को आप पकड़ोगे ना, क्योंकि आपके पास वो लेवल रेडी है ना। तो 17 तारीख को आप इंट्राडे में यहाँ पे आपके लेवल पे आया, 17 तारीख को इंट्राडे में। अभी आप इंट्राडे कर रहे हो, आपके पास लेवल डेली का है, तो आपने इंट्राडे में ये कैंडल पे डायनेमिक लेवल मारा, देखो ऊपर गया, ये हैमर बना, हैमर बना, आपने एंट्री लिया। आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो इसके नीचे रखोगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो यहां रखोगे। दोनों केस में आज मार्केट 264 से कहा गया, 302 पे गया ना। यहां तक गया ना मार्केट, 340 तक गया था। एनीवेज दैट इज नॉट इशू। तो पहले क्या किया आपने ना, ये लास्ट चीज मैं अभी ये दिखा रहा हूं बिफोर क्लोजिंग, यानी ये थोड़ा सा ना एडवांस, ये एडवांस नहीं बोल सकते, बट ये एनालिसिस करना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, ठीक है ना। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। पहले तो आपने रिकॉग्नाइज किया कि मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। क्यों? क्योंकि यहां से जबरदस्त गिरा था मार्केट, फिर यहां से जबरदस्त ये छोटा गिरा था, फिर ब्रेकआउट हुआ, तो ये रेजिस्टेंस एरिया आपने रिकॉग्नाइज किया। अभी यहाँ पे जब भी आएगा मार्केट, यहाँ पे जब भी आएगा मार्केट, तो यहां से बाउंस होने के चांसेस है। ये डेली लेवल पे है, ये बाउंस को आप इंट्राडे में उठा सकते हो ना। अगर आपके पास लेवल इतना स्ट्रांग लेवल है, तो ये लेवल को आप इंट्राडे में उठा सकते हो ना। जब ये यहाँ पे आ रहा है 3 तारीख को और 17 तारीख को, 3 तारीख को और 6 तारीख को, तो आप ये लेवल पे इंट्राडे में ट्रेड क्यों नहीं उठा सकते? राइट, ये तो ब्रिज करके, यहाँ पे तो ब्रिज किया है, तो आपको डायनेमिक लेवल यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो क्लियर कट आया, 6 तारीख को तो और इजी है, 3 तारीख को थोड़ा सा आपको, यानी यहाँ पे भी अच्छा ट्रेड मिलेगा, बट देर इज विब्जॉ। 6 तारीख का तो बहुत ही आराम से आपका ट्रेड आया था। तो अभी आगे के लिए सोचते हैं, क्योंकि अभी पीछे का दिखाना आसान है मेरे लिए भी, किसी के लिए भी, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट यू विल थिंक
कि अगर मुझे बड़ा ट्रेड आना है तो ये लेवल है, बराबर है, अगर बड़ा ट्रेड आना है तो ये लेवल है। तो अगर मार्केट यहां पे आएगा डेली लेवल पे, डेली लेवल पे अगर मार्केट आएगा तो यहां से मुझे इंट्राडे में ही जबरदस्त ट्रेड मिलेगा, जो बाद में भी चलेगा। यानी मैंने अगर यहां पे उठा लिया तो मे भी अगले कई दिन बढ़िया ट्रेड मिलेगा। आप स्विंग में उठाओ, इंट्राडे में उठाओ, स्कैल्पिंग में उठाओ, ये लेवल है आपकी। हाँ, अगर ये नहीं आया यहां पे, चला गया तो जाने दो। आपके लिए दूसरा ट्रेड ये है, ये ब्रेकआउट है ऊपर। तो आपके लिए अभी प्लान क्या होगा? आपका एक प्लान होगा ये, दूसरा प्लान होगा आपका ये, कि ये जो नीचे क्लोज हुआ है ये कल शार्पली ऊपर आ जाएगा। अगर सपोज शार्पली ऊपर आ गया तो ये लोग ट्रैप हो गए। आप इसको दो तरह से ट्रेड कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, या मैंने आपको 2200 दिखाया वो मेथड से ट्रेड कर सकते हो, या आप यहाँ पे डायनेमिक लेवल मार के इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। कहीं भी कैसे भी कर सकते हो, पर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये लेवल स्ट्रांग लेवल है। ठीक है, सो मच, गुड बाय। चलो।